अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब एक दफा एक प्रेस टॉक कर रहे थे और उस प्रेस टॉक के दौरान उन्होंने ये कहा कि मंजी थल्ले डांग दियो। पीछे से बंदा बोला, सर मंजी थल्ले डांग दियो नहीं होता, डांग फेरो होता है। असल में शहबाज साहब ठीक कह रहे थे कि मंजी थल्ले डांग दियो। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जो अवाम है नाज़रीन, उसकी मंजी थल्ले डांग फेरी नहीं है बल्कि पूरी डांग दे दी है। और ये डांग नाज़रीन अब ये समझे कि ये डैमेज कर गई है पाकिस्तान के अवाम को। और ये डांग अब दोबारा से मंजी थल्ले फेरने की भी जरूरत नहीं है, ये फिर गई है। और ये पाकिस्तान, अच्छा एक लम्हे के लिए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अब जो पेट्रोल की नई प्राइसेस हैं, 414 रुपए लीटर, 1 लीटर पेट्रोल हो गया है और 414 रुपए डीजल हो गया है। पैसे छोड़ दें, क्या 58 पैसे या 74 पैसे, इन चीजों को छोड़ दें। पाकिस्तान का जो नाज़रीन गरीब आदमी है उसे तो मारे गोली, वो तो दफन हो गया है, उसकी तो वो तो खत्म हो गया, वो तो बर्बाद हो गया। मैं नाज़रीन पाकिस्तान की उस क्लास के अंदर शामिल होता हूं जिसके पास 2-3 महीनों की कम से कम सेविंग है, रोटी खा सकता है, जिसकी महीने बाद कुछ ना कुछ तनख्वाह नहीं है। मैं कसम खुदा की आपसे उठाकर कहता हूं कि मैं पैदल चलता हूं, मैं पैदल चलता हूं, चूंकि पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलवाते हुए खौफ आता है, डर लगता है। अच्छा मुझे भी छोड़े ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, नए नए अमीर हुए और उनके पास तगड़ा पैसा है। अच्छा वो पाकिस्तान की अपर मिडिल क्लास है नाज़रीन, उनकी चीखें निकल गई हैं, उनकी धज्जियां उड़ गई हैं। खुदा की कसम से नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर घरों के अंदर लोगों की घरों के अंदर डिग्निटी महफूज नहीं रही है, घरों के अंदर उनकी इज्जत महफूज नहीं रही है। पाकिस्तानी अवाम की सफेद पोशी नाज़रीन बर्बाद हो गई है और लोगों के अंदर नाज़रीन एक अजीब व गरीब लोगों का रवैया बनता चला जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम को चिंदी चोर बना दिया गया। लिटरली छोटी छोटी चीजों के ऊपर अवाम अब ठगी करना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि लोगों का इतना बादुम रोड़ दिया गया है, इतना ज्यादा फाइनेंशियली उन्हें डैमेज कर दिया गया है कि ये 10-10, 20 रुपए की नाज़रीन चिंदी चोरी के ऊपर पाकिस्तान की अवाम आ गई है और इन्हें बाकायदा से इस तरफ लाया गया है। घरों के अंदर मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं नाज़रीन, वो अपने बच्चों का राशन नहीं पूरा कर पाते, वो उनकी तालीम नहीं पूरी कर पा रहे, वो बच्चों को कपड़े लेकर नहीं दे पा रहे। और बदकिस्मती ये है कि नाज़रीन हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि भाई ये एक बर्डन है जो गवर्नमेंट क्रिएट कर चुकी है और हम सब लोग इसके अंदर पिस गए, बर्बाद होकर रह गए। लिहाजा घरों के अंदर अपनी फैमिलीज के सामने, अपने बेगमात के सामने, अपने बच्चों के सामने लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। मैंने रावलपिंडी के अंदर नाज़रीन एक दफा हमने एक सर्वे किया, बिजली की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और बिजली का बिल लोग नहीं दे पा रहे थे। मेरे ख्याल में ये कोई आज से 2 साल या साल 1.5 साल पहले की बात है। एक शख्स नाज़रीन गर्मी में बाहर अपने घर के बाहर खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम बाहर क्यों खड़े हो, इस वक्त ठीक ठाक गर्मी है? तो कहता है, यार मेरे बच्चे ना अभी तक सोए नहीं, वो दिन में सोते थे बच्चे, तो कहता है कि जब ये दिन सो जाएंगे मैं तब ऊपर जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहता यार ताने मारते हैं, अजीब व गरीब यार ताने मारते हैं, कि कहते हैं कि भाई तू इस काबिल नहीं है कि कूलर यहां पर लाकर लगा सके। तो कहता है कि मैं सारा दिन बाहर रहता हूं या वो सारा टाइम बाहर रहते हूं जब वो जागते हैं, क्योंकि वो पसीने में गर्मी में बिलखते हैं और हम ना तो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं, ना पंखा अफोर्ड कर सकते हैं और ना ये सारी चीजें। तो घरों के अंदर नाज़रीन लोगों की डिग्निटीज खत्म हो गई, घरों के अंदर लोगों की इज्जतें खत्म हो गई। अपनी फैमिली से नाज़रीन लोग कतराते हैं, अपनी फैमिली से लोग शर्माते हैं, अपनी फैमिलीज के सामने नाज़रीन लोग सर उठाने जोगे नहीं रहे। और ये शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन ठीक कहा था, मंजी थल्ले डांग फेरो नहीं, मंजी थल्ले डांग दियो। पाकिस्तान की नाज़रीन जो अपर मिडिल क्लास है उसका सेगमेंट तबाह और बर्बाद होकर रह गया है। वो भी, उनके भी तबाही निकल गई। वो जो जाली है बन रहे थे ना, जबरदस्ती शामिल हो रहे थे अपर क्लास में, उनकी भी जानें निकल गई हैं। लोग एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड नहीं, बुनियादी बेसिक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की जो बेसिक नेसेसिटीज है नाज़रीन, वो पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकती। इलाज, ट्रीटमेंट, फलाना डिमकाना, वो तो खैर बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में नाज़रीन जो मशीनरी है पैसा कमाने की, पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है नाज़रीन, ये पैसा जनरेट करती है। ये दुकानदार हैं, मार्केटें खुलती हैं, लोग खरीदारी करते हैं, कोई दूध खरीद रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है। दिस इज हाउ पाकिस्तान की मईशत इकोनॉमी चलती है। वो बर्बाद हो, वो इंजन बुनियादी तौर पर नाज़रीन धुआं मार दिया गया। उस इंजन के में शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन मंजे थले डांग, वो इंजन में डांग दे दी। मिडिल क्लास पाकिस्तान की जो इंजन है स्टेट का, रियासत का नाज़रीन, वो खरीदारी करने जोगा नहीं रहा, वो कुछ लेने जोगा नहीं रहा और उसकी जेब बाकायदा से काट दी गई है, उसकी जेबें नाज़रीन बिल्कुल बर्बाद कर दी गई हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ एक और खबर है और ये 9 मई आज दिन है। इट्स अ वेरी सैड डे पाकिस्तान की हिस्ट्री का, पाकिस्तान की तारीख का। समटाइम्स आई विश कि यार ये 9 मई कोई तारीख ही ना हो, 9 मई के कोई दिन ही ना होता, शायद हम पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली, ह्यूमन राइट्स में इवॉल्व कर जाते, आगे बढ़ जाते। देखिए नाज़रीन, इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं, मेरी इसके ऊपर राय थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी भी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी बातें और नैरेटिव और बयानी है, वो सारी चीजें शेयर हो रही हैं। 2 ट्रुथ थे, 2 सच्चाइयां इस सारी कहानी के अंदर। एक कहानी ये है कि हमने खुद देखा कि पाकिस्तान की हसास इंस्टॉलेशन तक लोग पहुंचे और आगे लगी हैं। वीडियोस मौजूद हैं, विजुअल्स मौजूद है कि भाई आग लगी हुई है। एक ट्रुथ जो कि हमने अपनी आंखों से सड़क के ऊपर से रिपोर्ट किया कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को रौंद दिया गया, इनके ऊपर क़यामत बर्पा कर दी। इमरान अहमद खान नियादी को नाज़रीन 1000 दिन हो गए खान को जेल के अंदर, और खान की पार्टी को तितर बितर बिल्कुल एक ब्रूट फोर्स का नाज़रीन इस्तेमाल किया गया पूरी की पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो 2 अलग अलग कहानियां और 2 अलग अलग ट्रुथ हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं।
दोनों सूरतों में इट्स अ वेरी सैड डे, इट्स अ वेरी सैड डे। ना हमारे हसास इदारे या इंस्टीट्यूशन या इंस्टॉलेशंस के ऊपर नादरीन अटैक होना चाहिए था, ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल या बिल्कुल उसकी तबाही बर्बादी फेरनी चाहिए थी, और ना ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियादी के साथ नादरीन इस लेवल तक राइवलरी जाए कि उसे बेसिक ट्रायल एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ना मिल सके। हमें नादरीन इस मूवमेंट से मूव ऑन करना चाहिए था, हमें इस मूवमेंट से इवॉल्व कर जाना चाहिए। इस मूवमेंट ने 9 महीने पाकिस्तानी अवाम को, पूरी की पूरी नेशन को, तमाम तर इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को नादरीन कैप्चर कर दिया है, और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती। हम लोग डेमोक्रेटिकली पॉलिटिकली नादरीन इस मूवमेंट से इवॉल्व ही नहीं कर पा रहे, हम इससे आगे नहीं निकल पा रहे, हम सब इसके हॉस्टेज हो चुके हैं। 9 मई नादरीन हम सबको हॉस्टेज बनाकर बैठा चुका है, जहां पर हम सब मिलकर एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं। कैपिटल हिल अमेरिका के अंदर एक पैरेलल सेम इसी तरह का नादरीन वाकया हुआ, सेम इसी तरह की वहां पर डेवलपमेंट हुई, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी मैच्योर थी, अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर था, वो मूव ऑन करके इवॉल्व करके वही ट्रंप जिसके ऊपर इल्जामात है कि कैपिटल हिल तुमने करवाया है, वही ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट है। लिहाजा वो इवॉल्व करके वो उस मूवमेंट ने उस मुल्क को कैप्चर नहीं किया, उस नेशन को कैप्चर नहीं किया। वो मुल्क हमने देखे ना नाज़रीन, 1971 का सानिया बर्दाश्त कर गया, हम सह गए, हम आगे बढ़ गए, उसके बाद हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन गए, हम एक एटमी रियासत बन गए। हम आज के दिन जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को, चिंदी चोर को नाज़रीन, एक लिचड़ दुश्मन को हमने पेला, हमने लथेड़ दिया। आज के दिन हम जो बातचीत कर रहे हैं, हमारे बारे में रिपोर्ट हो रहा है, हम पीस इनेबलर के तौर पर जाने जा रहे हैं दुनिया भर में, हम एक वॉर को अवॉइड करवा रहे हैं, हम एक मीडिएशन करवा रहे हैं, हम लोग इवॉल्व कर गए नाज़रीन, हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन 9 महीने हम सबको अभी भी कैप्चर करके रखा है। वी नीड टू मूव ऑन। हमें एज अ नेशन, हम सबको, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, जर्नलिस्टों को, टीवी चैनल्स को, हम सबको नाज़रीन से मूव ऑन करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। सैड डेज, बदकिस्मत डेज, अनफॉर्चुनेट डेज कौमों की जिंदगी में होते हैं। कौम आगे तभी बढ़ती है जब वो इन चीजों से, इन हादसों से मूव ऑन करती है, जब सब एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, सब एक दूसरे को माफ करते हैं। देखिए, इसके अंदर भी अगर एक चीज तय हो जाए ना, वो तो खैर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। जिन लोगों के खिलाफ अगर कॉन्क्रीट एविडेंस है कि वाकईतन जेन्युइन सबूत मौजूद हैं, तो उन्हें बाय जुडिशरी स्क्रूटनाइज करें, उन्हें सजा दें। अभी तक 9 मई का जो नाज़रीन जो ट्रायल है, वो कंट्रोवर्शियल है, वो क्वेश्चनेबल है, अभी भी उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के पास नाज़रीन, इमरान खान के पास, पीटीआई के पास जो सबूत मौजूद है 9 मई के हवाले से, उन्हें एक फेयर इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी दी जाए कि जहां पर वो सबूत जाकर सामने रखेंगे ये पार्टी या तहरीक इंसाफ की कोई भी शख्सियत इसके अंदर शामिल नहीं थी। ये तो खैर एक नेक्स्ट लेवल है कि जहां पर जाकर मेरिट के ऊपर चीजें आगे बढ़ती हैं और इवॉल्व करती हैं, लेकिन कम से कम इतना हो जाए नाज़रीन कि हम इस हॉस्टेजी से कम निकले। हम जो एक 9 मई की कैप्टिविटी है, कम से कम उसमें से इवॉल्व करें कि भाई हम 9 मई की कैदी नहीं है, हम 1971 से इवॉल्व कर गए थे। अच्छा नाज़रीन, एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई है, वेरी सैड वीडियो, मुझे बड़ी बुरी लगी। हालांकि मौलाना तारक जमील साहब मेरे फेवरेट है, लेकिन एक बच्चा गाड़ी से निकल कर आते हैं, एक बच्चा मौलाना साहब से हाथ मिलाता है, मौलाना साहब ऐसे करके उसके हाथ को ऐसे कर देते हैं। शायद हम थोड़े से ओवर सेंसिटिव हो गए हैं, चूंकि हम गरीब मिस्किन आदमी हैं नाज़रीन, और हमें बुरा महसूस होता है। आज से चंद दिन पहले, मेरे ख्याल में चंद माह पहले, मौलाना साहब ने चंद बड़े इन्फ्लुएंशियल टिकटॉकर्स के निकाह करवाए अपने घर में बुलाकर, गाने बज रहे थे और मौलाना साहब खुद बैठे हुए थे और खजूरें बांट रहे थे और दलासे दे रहे थे। आप वो भी करें, लेकिन बुरा लगा सर। मौलाना साहब आप हमारे फेवरेट हैं, मौलाना साहब आप हमेशा मोहब्बत प्यार की बातचीत करते हैं, लेकिन बुरा लगा कि मासूम बच्चा, यानी मौलाना साहब मुझे भी नजर आएंगे तो मैं भी दौड़ूंगा कि यार मौलाना साहब के साथ सलाम हो जाए। आप हैंडशेक नहीं कर सकते, खुदा न खास्ता कोई इशू है, यू कैन डू इट दिस, यू कैन लाइक दलासा दे सकते हैं बच्चे को, आप उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं। ये पाकिस्तान की अशराफिया करती है मौलाना साहब, आपको नहीं करना चाहिए। नो डाउट कि आप अशराफिया के मौलवी हैं, लेकिन कम से कम ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर सूरत हाल ये है कि ईरान अमेरिका को नाज़रीन ठेंगा दिखा रहा है, ईरान अमेरिका को जूते की नोक पर लेकर, और लिटरली मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई 7वीं 8वीं दफा है कि ईरान अमेरिका को घुटनों पर लेकर आया। डोनाल्ड जे ट्रंप से सवाल हुआ कि ईरान ने तुम्हें कोई जवाब दिया या नहीं दिया। मार्को रूबियो के मुताबिक कल रात तक का टाइम खत्म हो गया, 48 घंटे जो अमेरिका ने टाइम दिए थे कि भाई हमारा ये प्रपोजल है, इसके ऊपर अग्री करें और सोचें और आकर हमें बताएं। फिर एक्सियस के जरिए खबर चलवाई गई कि ईरान बहुत सारी चीजों के ऊपर अग्री कर गया। अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा कि वी डू आवर ओन वर्क, वी डू नॉट पे अटेंशन टू द डेडलाइंस और द टाइमिंग्स। वो कह रहे हैं हम गौर कर रहे हैं, भाई हम देख रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम कोई तत्ते नहीं है, हम तवे के ऊपर नहीं बैठे हुए। तो अमेरिका नाज़रीन जो नैरेटिव बना रहा था कि ईरान के अंदर उनका स्टोरेज ऑयल का खत्म हो गया है, लिहाजा वो डील के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, मर रहे हैं, तरले कर रहे हैं और वो हमारे साथ कोई ना कोई डील करेंगे। हकीकत यह है कि आपने प्रपोजल भेजा और वो अभी तक वो कह रहे हैं कि हम बाकी चीजों में मसलों में भी लुक इनटू इट, या हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो अमेरिका को नाज़रीन कहीं से भी एक एग्जिट जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है, हर दफा उसको मरोड़ रहे हैं
ईरानी हर दफा उसे मरोड़ रहे हैं। यह बात ध्यान में रखनी है कि 14 को चाइना के अंदर मीटिंग है शी जिनपिंग की और ट्रंप की, तो ट्रंप ने 2-3 दिन पहले निकलना है, लिहाजा ट्रंप के लिए घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। ट्रंप चाइना के अंदर जाना चाहता है, उससे पहले ये डील करके, फाइनल डील करके एक विनर के तौर पर जाना चाहता है। और यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जो आबने हार्मुज है, जो बंद है, जो ट्रंप ने ब्लॉकेट लगाया, वो उसकी वजह से चीन का तेल सबसे ज्यादा रुक रहा है, चीन का ऑयल सबसे ज्यादा रुक रहा है। और ऐसे लम्हे में जब अब्बास आरागची खुद चाइना का विजिट करके आए, ऐसे लम्हे में जब रशिया और चाइना वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, बल्कि करारदाद को वीटो कर चुके हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि जो कि आपने हार्मुज के खुलवाने के हवाले से थी, बल्कि रशिया तो ये कह चुका है कि ये चाइनीज सोवरेनिटी। ऐसे टाइम में नाज़रीन, ऐसे टाइम में ईरान डोनाल्ड ट्रंप जो एक छनकना लेना चाह रहा है डील का, वो उसे देने के लिए तैयार नहीं है। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।